वो इस वबा से निस्बतन महफूज चल रहा था, क्योंकि ये जो बरतानिया का जो वेरिएंट आया, जो यूके वेरिएंट आया, वो हमारे शुमाल में ज़्यादा पाया जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फैलना शुरू हो। और ये भी हमने पहले कहा था कि इसलिए एहतियात ज़रूरी है। कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुँच गया, तो वहाँ पर भी डबल डिजिट इस वक्त जो है शरह हमारी पहुँच चुकी है। ये सब होने की वजह से ज़ाहिर है जो तरीक़ेकार होता है, कुछ लोगों को मर्ज़ लाक होता है, वबा लगती है, और उसके बाद उनमें से कुछ की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और वो उनको बदकिस्मती से हस्पताल जाना पड़ता है। हमारे हस्पताल में जाने वाले मरीज़ जो 100-150 के करीब, पौने 200 के करीब हुआ करते थे रोज़ाना, उनमें इजाफ़ा हो के पिछले चंद दिनों से 600 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना हमारे हस्पताल पहुँच रहे हैं। उन मरीज़ों से, वो जो मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं, उन मरीज़ों के पहुंचने के बाद चंद की तबीयत और ख़राब होती है और उनको ऑक्सीजन के ऊपर लगाना पड़ता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे जो ऑक्सीजन के ऊपर मरीज़ हैं उनकी तादाद 4,500 से तजावज़ कर चुकी है। जून पिछले साल जो पहली लहर आई थी उसकी सबसे ज़्यादा पीक थी, तो उस वक़्त ऑक्सीजन के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज़ 3400 से कुछ ज़्यादा थे। इस वक्त जो है वो 4500 से तादाद बढ़ गई है, यानी 30% पहली लहर से ज़्यादा है। और जैसे कि होता है उसके बाद जब अब हम यही देखते हैं, पहले वबा फैलती है, फिर हस्पतालों में लोगों की आमद बढ़ती है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर इजाफा होना शुरू होता है और फिर बदकिस्मती से अमवात होना शुरू हो जाती हैं। और वही सिलसिला हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। और मुझे बड़ी बदकिस्मती से ये आपको बताना पड़ता है कि ये जो हमारा हफ्ता गुज़र रहा है, जिसके अंदर से अभी हम गुज़र रहे हैं, जब से ये वबा पाकिस्तान में आई है, इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद औसतन किसी भी एक हफ्ते में जो है वो ये हफ्ता है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ जाहिर है जहाँ पे हमने बड़ी मेहनत करके सूबों ने भी काम किया, वफाक ने सूबों की मदद की और हमने ऑक्सीजन बेड्स का, अस्पतालों की कैपेसिटी का इजाफ़ा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद कि ये इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, अभी तक जो है वो हैंडल किया जा सक रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे जो वेंटिलेटर्स हैं, जो सबसे इसकी अहम मशीन होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो 80% से भी ज़्यादा हो गया। यानी अगर 100 वेंटिलेटर उस शहर के अंदर मौजूद हैं तो 80 से ज़्यादा इस वक्त जो है वो इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। एक तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और दूसरी जो है, जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की जाती है, मुल्क के अंदर जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, वो भी एक लातादाद नहीं है आपके पास गुंजाइश। और हम इस वक्त जो पूरी मुल्क की हमारी कैपेसिटी है उसके 90% से ज़्यादा जा चुके हैं। एक बिल्कुल ख़तरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। और इसी के साथ साथ हमें जो हस्पतालों के अंदर सूरत हाल है, और ज़ाहिर है डॉक्टर हजरात इसको और बेहतर बता सकते हैं। साथ के साथ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता जाऊं कि खित्ते के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तो बड़े जैसे हमने कहा कि हमने फ़ैसले किए, बंदिशें बढ़ाई, इंतज़ामिया ने भी मेहनत की, मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन मेहनत की, उसकी वजह से वबा के फैलाव का में जो इजाफा हो रहा था उसको कदरे कुछ हद तक हमने कंट्रोल किया है। लेकिन आपके खित्ते के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है? ईरान, जो आज से सिर्फ 2 माह पहले के मैं आपको नंबर बताऊँगा, ईरान 7,900 रोज़ाना के केस हो रहे थे, कल 25,000 से ज़्यादा कोरोना के केस हुए हैं ईरान के अंदर। और वो ईरान जहाँ पे 2 महीने पहले 68 अमवात हुई थी एक दिन के अंदर कोरोना की वजह से, कल वो 395 तक पहुँच गया नंबर, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। ये हमारे मगरिब की सूरत हाल है। हम अपने मशरक़ की तरफ देखें, भारत, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। भारत में आज से तकरीबन वही 2 माह पहले जो है वो दिन में 14,000 केस हो रहे थे। कल जो है वो 3.25 लाख केस से ज़्यादा भारत के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। 3.25 लाख केस एक दिन के अंदर। और भारत जहाँ पे 90 लोगों की अमवात हो रही थी, पाकिस्तान में उस दिन 20 फरवरी को 36 लोगों की अमवात हुई थी, और कल जो है वो 137 तक पहुँच गया है नंबर। भारत में 90 थे लोग जिनकी कोरोना की वजह से मौत वाक़या हुई थी, और कल वो नंबर 1761 था। 1761 लोग जो हैं, ये परसों का नंबर है। कल का नंबर जो है, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक, ये 2000 से भी तजावुज़ कर चुका है। सो
एक पूरे खित्ते के अंदर बहुत ही ख़तरनाक लहर आई हुई है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारत के अंदर एक नया वेरिएंट जिसको डबल म्यूटेंट वेरिएंट कहते हैं वो भी अब आ गया है, और शायद इसी वजह से भारत में इतने बुरे हालात हैं। हमने कल इसलिए भारत से सफ़र के ऊपर पाबंदी भी लगा दी थी। लेकिन ये सब हमारा कहने का मकसद ये है कि बहुत सूरत हाल जो है वो इस वक्त संगीन है, इंतहाई संजीदगी की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान की अवाम के साथ उनको आपको भी अपील कर रहा हूँ, अपनी हिफाजत करें। अभी तो हम जैसे लोगों से सुन रहे हैं, लोगों के अपने घरों के अंदर उनको नज़र आ रहा है कि इस मर्ज से क्या तबाही फैल रही है। अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें, अपने पाकिस्तानी भाई जो दूसरे हैं। ये रमज़ान का महीना जिसके अंदर हमारी तो सारी तवज्जो होनी चाहिए इबादत करने के ऊपर, वहाँ पर हम बीमारों की तीमारदारी कर रहे हैं और लाशें उठा रहे हैं इस वबा की वजह से। तो खुदा का वास्ता तो कुछ संजीदगी की ज़रूरत है, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसके अंदर कुछ संजीदगी दिखाएं। उसके अलावा हमने आज NCOC के अंदर जो ये सूरत हाल का रिव्यू किया है उसके अंदर हम मज़ीद कुछ हमने फ़ैसले सजेस्ट किए हैं। सूबों के साथ इनको शेयर किया जाएगा और अगले 1 या 2 दिन के अंदर जुमे के रोज़ प्रॉब्ली जो है हम ये फ़ैसले अनाउंस भी कर देंगे। इसके अंदर मज़ीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। मैं आपको बिल्कुल वाज़े कर दूं कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेज़ी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज़ आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ज़ोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का ज़ोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। अगर जो आज हमने यहाँ पे बातें डिस्कस की हैं, अगर कौम से हमें ज़्यादा संजीदगी और बेहतर कोऑपरेशन नज़र आएगी, अगर इंतज़ामिया भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर लेगी, तो उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि वो अल्टीमेट स्टेप जो है हमें ना उठाना पड़े। वरना जो बड़े बड़े शहर हैं, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वबा के फैलाव की क्या सूरत हाल है, तो शायद हमारे पास कोई चॉइस ना रह जाए। आखिर में मैं तमाम सूबों के वज़राए आला को अपील करना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त आप सबके इलाके के अंदर, जो भी मदद वफाक से आपको चाहिए, जो भी NCOC कर सकता है, जो पूरी वफाकी हुकूमत कर सकती है, हम आपकी मदद के लिए आपके साथ तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है, और तमाम पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनसे, और ख़ुसूसी तौर पे मैं जो वज़राए आला हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ बैठें, अपने हेल्थ के ऑफिशल्स के साथ बैठें, अपने अपने सूबे की आवाम से बराह रास्त बात करें और पैगाम बराह रास्त अवाम तक भी पहुँचाएँ। आप अपने इलेक्टेड सूबे के वज़ीर आला हैं, लोग वोट देकर आपको लेकर आए हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे, और यही पैगाम आपकी तरफ से बिल्कुल वाज़े पैगाम इंतज़ामिया की तरफ भी जाना चाहिए। वरना जैसे मैंने कहा कि हम चंद दिन दूर हैं उस पॉइंट से कि जहां हमें बदकिस्मती से इससे भी ज़्यादा जो है फिर मुश्किल फ़ैसले करने पड़ जाएं। अल्लाह ताला हमारी पहले भी मदद कर चुका है, और इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में अगर हम अपनी हिफाजत और अपने पास वालों की हिफाजत के लिए इक़दाम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फिर करम करेगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन NCOC असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही आवाम को एहतियात की तलकीन की थी। मुल्क में गुज़श्ता चंद दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से ज़ायद मरीज़ अस्पताल पहुँच रहे हैं। ऑक्सीजन पर जो मरीज़ हैं 4,500 से तजावुज़ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा लहर पिछली लहर से 30% ज़्यादा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 100 में से 80 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना पेशेंट्स को फराहम की जाने वाली ऑक्सीजन भी लातादाद नहीं है। जबकि खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता बुरी तरह इस वायरस से मुतासर है।